हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ 12th क्लास को जो 27 सितंबर को हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है अनसीन पैसेज, उसकी हिंदी बता रही हूँ जिससे कि आपको आंसर देने में आसानी रहेगी। महाराणा प्रताप रूल्ड मेवाड़ ओनली फॉर 25 ईयर्स। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर केवल 25 सालों के लिए शासन किया। However, he accomplished so much grandeur during his reign that his glory surpassed the boundaries of countries and time. उन्होंने अपना काम इतनी भव्यता के साथ किया कि उनकी जो ख्याति थी वो देश और समय में बहुत दूर दूर तक फैली, टर्निंग हिम इनटू एन इमॉर्टल पर्सनैलिटी। और उनका नाम आज भी हम जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी मतलब अमर हुई। He along with his kingdom become a synonym for valor। वो अपने शासन काल में एक बहुत ही बहादुर, बलिदानी एंड पैट्रियटिज्म, और वो अपनी देशभक्ति के लिए याद किए जाते हैं। मेवाड़ हैड बीन अ लीडिंग राजपूत किंगडम इवन बिफोर महाराणा प्रताप ऑक्युपाइड द थ्रोन। जो मेवाड़ था वो राजपूत किंगडम था, वो महाराणा प्रताप से पहले भी बहुत ही प्रसिद्ध था। किंग्स ऑफ मेवाड़ विद द कोऑपरेशन ऑफ देयर नोबल्स एंड सब्जेक्ट्स। इसका कारण क्या था कि मेवाड़ के जो राजा थे उनकी जो शासन में जो कर्मचारी थे वो उनका पूरा साथ देते थे। हैड एस्टेब्लिश्ड सच ट्रेडिशंस इन द किंगडम, और उन्होंने ऐसा ही वहाँ पर रीत बना दी थी। विच ऑगमेंटेड देयर मैग्निफिसेंस डिस्पाइट द हर्डल्स ऑफ हैविंग अ स्मॉलर एरिया। और उन्होंने ऐसा वहाँ का जो स्मॉल एरिया था उसकी बजाय हर्डल ना मानते हुए अंडर देयर कमांड एंड लेस पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम थी। देयर डिड कम अ फ्यू थॉर्नी ओकेजन्स। वहाँ पर बहुत ही कम ऐसे अवसर आए थे जब फ्लैग ऑफ द किंगडम सीम्ड स्लाइडिंग डाउन, कि उनका जो शासन था उनको हार का सामना करना पड़ा। देयर फ्लैग वंस अगेन हीव्ड हाई इन द स्काई थैंक्स टू द गैलेंट्री एंड ब्रिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़। और इसका जो श्रेय जाता था वो मेवाड़ के लोगों को जाता था। द डेस्टिनी ऑफ मेवाड़ वॉज गुड इन द सेंस दैट बारिंग अ फ्यू किंग्स, और उनमें से जो मेवाड़ की बहुत सारे राजाओं में से कुछ राजा ऐसे थे, मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर कॉम्पिटेंट एंड पेट्रियोट। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो देशभक्त थे और अपने काम के प्रति बहुत ही आदर भाव रखते थे। दिस ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द किंगडम ऑलमोस्ट कंटिन्यूड फॉर 1500 ईयर्स। और इस तरह का जो रीत थी वो लगभग 1500 सालों तक चलती रही। सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट, जब से इसकी नींव पड़ी थी। राइट फ्रॉम द रेन ऑफ बप्पा रावल, जो कि शुरुआत हुई थी बप्पा रावल के शासन से। इनफैक्ट ओनली 60 ईयर्स बिफोर महाराणा प्रताप, ऐसा वास्तव में तो ऐसा था कि 60 सालों पहले, महाराणा प्रताप से पहले, राणा सांगा ड्रो द किंगडम टू द पिनेकल ऑफ द फेम। उन्होंने प्रसिद्धि के शिखर पर ला दिया था अपने राज्य को। हिज रेपुटेशन वेंट बियॉन्ड राजस्थान एंड रीच्ड दिल्ली। उनकी जो रेपुटेशन थी वो राजस्थान और दिल्ली तक पहुंच गई थी। 2 जनरेशन्स बिफोर हिम, और उनसे पहले जो 2 जनरेशन थी, राणा कुंभा हैड गिवन अ न्यू स्ट्रक्चर टू द किंगडम थ्रू विक्ट्रीज एंड डेवलपमेंटल वर्क। उन्होंने जो जीत थी उसके साथ साथ उन्होंने विकासशील कार्य भी किए थे। ड्यूरिंग हिज रेन लिटरेचर एंड आर्ट ऑल्सो प्रोग्रेस्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरली। और उनके शासन के दौरान उनका जो लिटरेचर का काम था, साहित्य का काम था और कला का जो काम था, उसने अभूतपूर्व उन्नति की थी। राणा हिमसेल्फ वॉज इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइटिंग एंड हिज वर्क्स आर रीड विद। और राणा खुद भी ऐसे, उनकी खुद भी ऐसी कृतियाँ मिली हैं, उनका ऐसा काम मिला है जो आज तक याद किया जाता है।
नेक्स्ट लाइन्स हैं रेवरेंस इवन टुडे कि आज भी याद किए जाते हैं। द एम्बियंस ऑफ हिज किंगडम वॉज कंड्यूसिव टू द क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उनका जो शासन था, राज्य था, वो बहुत ही उच्च कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। These accomplishments were the outcome of a long-standing tradition sustained by several generation। और उनका जो ऐसा काम था वो बहुत जो आने वाली पीढ़ियाँ थी उनके टाइम तक आगे बढ़ता रहा। द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़ मस्ट हैव बीन पीसफुल एंड अ प्रोस्पेरस ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। और जो जीवन था मेवाड़ के लोगों का वो बहुत ही शांति और उन्नति से भरपूर था बहुत लंबे समय तक। अदरवाइज सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट इन दीज फील्ड्स वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। और इसी शांति के कारण ही जो असाधारण उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की थी नहीं तो वो नहीं संभव हो सकती थी। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर आर्ट एंड लिटरेचर एज वेल एज देयर लविंग नेचर। और ये सभी बातें उन्होंने जो काम किया था साहित्य और कला का उसमें दिखाई देता है। दे compensate for lack of admirable physique by their firm but pleasant nature। और उन्होंने उनका इस तरह का जो कार्य था वो उनके सुहावने प्रकृति से पता चलता है। द एम्बियंस ऑफ मेवाड़ रिमेन्स लवली थैंक्स टू द चीयरफुल एंड लिबरल करेक्टर ऑफ इट्स पीपल। और इस मेवाड़ का जो इस तरह का प्यारा और ऐसा हंसमुख जो था वहाँ का माहौल था उसके लिए लोगों का धन्यवाद। तो इस में से अब आपको इसके आंसर देने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ़िकल्टीज़ इन द वे ऑफ मेवाड़ वर। डिफ़िकल्टीज़ क्या आई थी मेवाड़ में? वो थी इट्स स्मॉल एरिया एंड स्मॉल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है मेवाड़ वॉज लक्की बिकॉज। मेवाड़ सौभाग्यशाली क्यों था? इसका आंसर आएगा मोस्ट ऑफ इट्स रूलर्स वर कॉम्पिटेंट। उनके जो रूलर्स थे वो बहुत ही समझदार थे। Whose reign was crucial as well as proved to be his nemesis for मेवाड़। ऐसे कौन से राजा थे जिनके समय के बाद मेवाड़ को थोड़ा उन्नति कम हो गई थी? तो इसका आंसर आएगा राणा सांगा। क्योंकि दिल्ली में मुग़लों का शासन था और उस टाइम पर उस वजह से यहाँ पर मेवाड़ के लोगों को मुग़लों का ध्यान मेवाड़ की तरफ गया था। तो इसका आंसर आएगा जो सी है उसका आंसर ऑप्शन 2 है, जो निशान लगाया है वो गलत है। नेक्स्ट है हु इज़ द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़ मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में ऐसे कौन से राजा थे जो सबसे पहले जिन्होंने मेवाड़ में अपना राज्य शुरू किया था? तो इसका आंसर है बप्पा रावल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट वाज इनकरेक्ट अबाउट राणा कुंभाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। कि मेवाड़ के बारे में जो राणा कुंभा था उनके बारे में कौन सी बात गलत है? तो पहले 3 ऑप्शन सही हैं, 4th ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें कहा गया है ही हिमसेल्फ वॉज नेवर सीन इंक्लाइन टुवर्ड्स राइटिंग, कि उन्होंने कभी लिखने का काम नहीं किया। तो ये रॉन्ग है और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं।